लड़की के मिश्र से राजू भैया जब पानी मांगे तो ये कह रहे कि जो 2 गला लेके तो हाथ को झड़ गया पानी ना लेकर झूठ नहीं बोले। मौसी थी, मौसी आई थी, वो लड़का नहीं आया जिस दिन उसके यहाँ रात को लिया गया वो आया था, लेकिन कल मैयत हुई तो वो आया क्यों नहीं इस गाँव में कि तुम्हें मारना बड़ा महंगा पड़ जाएगा। राजू जो हमारा भाई जब इसको मारा तो आया, इसको लिया के गया। जब मेरा भाई मारा तो वो आया क्यों नहीं इस गाँव में, क्यों नहीं शकल दिखाया वो? तो धमकी दे गया था? हाँ धमकी दिया था, धमकी दिया था वो, धमकी दिया था कि तुम्हारा मारना बड़ा महंगा पड़ जाएगा। मौसी के साथ आया था? हाँ इसका मौसी के साथ। क्या नाम है, क्या नाम उस लड़के का? राजू। दमाद नहीं रहता तो तुम्हें 10 लाठी मार के नहीं जाते। अच्छा। इस तरह इसके गाँव को उसका मौसी का लड़का की क्या था लगता था ये भी जाने, वही बोल के गया था। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई बाहर से जाके मार के टांग के दरवाजा खोल के चला है। बाकी सभी राजू भैया की सब डाटा कि तुम्हारी गलती क्यों मारने, तो बस वो धीरे के गए कि हमारे दामाद नहीं रहते तुम्हें 10 लाठी मारते। सर वो गए थे वहाँ बनारस, कहीं नहीं गए थे सर, बनारस चले गए थे। मतलब हमारी मौसी के जेठ के लड़के थे। का मतलब क्या, हमारे द्वार पे आने के मतलब उनके सास आए होते, उनके साले आए होते, उनके सरहज आए होते, धमकी देके गए होते। दूसरों के आने क्या मतलब, हमारे द्वार पे हमारे भाई के धमकी देके जाने क्या मतलब थी? उनको बुलाओ, बस उनको बुलाओ, जो इनके मोबाइल पे मैसेज भेज रहे उसको भी बुलाओ, पूछे कि तुम्हारी क्या लगती है कि तुम मैसेज भेज रहे हो, क्या लगती हो तुम्हारी? ये राजू की मम्मी है, दिल्ली में रह रही थी, अपने बेटे की सुसाइड की खबर सुनती है तो यहाँ आती है। इनका क्या कहना आइए सुनते हैं। राजू 8 बजे फोन करना है, क्या तारीख को? परसों हाँ। फोन करना, 1 घंटा बतियो न आपसे? हाँ हमसे। अच्छा। बतियो न, कहना कि मम्मी रे त घरे चलिया। हाँ। हम कहनी भैया किराया हो तब न चली आई, कैसे आई? कहते कि संजू ने मम्मी के फेंक दिया, कहते ले जाओ मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, मैं दूसरी शादी करूंगी। अच्छा। तो मैं कहूँ छोटी है छोड़ दो, तुम चले आओ दिल्ली, चल जाओ डिमांड में। बड़ा हो जाएगा तुम ले लेना, उसका नहीं मर्जी है, नहीं पसंद है भाई दूसरी शादी कर लेगी। अब वह 1 घंटा बात किया, वही रात का खत्म हो गया। सवेरे खबर आ गई, मझिल का लड़का फोन किया कि मम्मी रे राजू तो खत्म हो गया। हम रोने लगे, ये लड़का का फोन किया, ये लड़की फैक्ट्री में थे इसके फोन किया, ये सब बटूर के आए तो हम लोग साथ ही में यहाँ घर पे आए। जब इसके नहीं पसंद था, जो हम लड़का के खड़ा कर दिया तुम्हारे सामने कि यही हमारा लड़का है, तुमको नहीं पसंद है तो हमको इनकार करना चाहिए ना, शादी नहीं करना चाहिए। इसका माँ ने मंदिर पर शादी किया। हाँ सब लोग हमारे गांव का मने कर दिया कि 4 लड़के का शादी घर पर किया, इसके मंदिर पर नहीं किया। तो इसके पसंद है तो तभी इनकार करना चाहिए ना। तब एक बच्ची हो गई तो कहती कि तुम अपनी लड़की ले जाओ, मैं शादी नहीं तुम्हारे साथ रहूंगी, शादी करूंगी दूसरी। तो दे दो भाई लड़की, हम लोग पाल के बड़ा कर देंगे। तो आपको नहीं रहना था तो आप चली जाती ना। जी नहीं सर, जैसे कि हमारे बीच में मतलब जैसे हमारे बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहती थी, नोक-झोंक होती रहती थी। तो जब झगड़ा हमसे करते थे तब बोल रहे थे कि हमारी बच्ची दे और हमारे घर से निकल जा। जब हमसे झगड़ा करते थे तब यही बोलते थे कि हमारी बच्ची दे और तू घर से निकल जा। अरे आदमी गुस्सा में बोलता है, झगड़ा लड़ाई होता है तो कहता ही है थोड़ा बहुत। जैसे सर तब भी हम आपके मन में इरादा था? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। इसकी मम्मी बोलती थी कि तुम्हारा पापा खाना बना के तुम्हारी मम्मी के खिलाती, और तुम कहे ना हमारी लड़की के बना के खिलाती। हम तो बुजुर्ग हो गए, हमारी तबीयत खराब है तो कभी काल के बुढ़ऊ बना लेता ना, तो हम भी 6 लड़कन के बना के खिला के बड़ा। क्या करे थे फिर से बताइए? 6 लड़कन के हम भी बड़ा किया, खिला के बना के। इसकी मम्मी बोल रही कि तुम्हारी मम्मी के तुम्हारे पापा खाना बना के खिला रहे थे और तुम भी खाना हमारे लड़की के बना खिलाओ। बताओ ये जवान लड़की है, वो लड़का बना के खिलाएगा तो कमाएगा कैसे? इतनी चालाक है, चतुर है। ये संजू की माँ है, इनका दामाद राजू इस दुनिया में नहीं है। इनका क्या कहना है ये सुनते हैं। 15 दिन पहले सर हमारे घर ये लोग दोनों थे। 15 दिन पहले? जी। 10 दिन हमारे यहाँ रहे। फिर ये बच्ची जब तबीयत इसकी खराब हुई तो हमारे जो दामाद थे वो घर पे ही थे। इनके हम कहे बच्ची, हम बड़ी बेटी को दवा लेने जा रही हूँ, तुम बाबू को लेकर के चले जाओ जौनपुर दवा लेना है। फिर वो जो कि घर पे रह गए, नहीं गए। 500 रुपया देकर के इनको दवा लेने के भेजे वहाँ पे। फिर वहाँ से अकेली गई बच्ची लेने दवा, चली आई। वही दवा लेकर के आई है सर वहाँ से। फिर ये जो उनकी तुरंत कपड़ा बदल करके घर अपने आई है, दोनों लोग साथ में। इस दिन की बात, 5 तारीख की बात है। जी हाँ जी। आज पहले से विवाद चल रहा था क्या? जी हाँ, पहले से लड़ाई चल रही थी। हाँ जी। तब वही जो कि जब ये दवा लेकर के आई, फिर कपड़ा बदल करके यहाँ चली आई सर। इसके बीच में हमारा कोई मैटर यहाँ नहीं है। जब यहाँ मारे गरियाए सब कुछ यहाँ होने लगा। तो आपके घर गए थे राजू तो आपने भी मारा पीटा था? नहीं सर, मैं तो उनको बेटे की तरह अपने समझ रही थी कि मेरा एक बेटा है और जो है कि
अच्छा, इनके मौसी घर गए थे। उनको मैं अपने बेटा की तरह पाल रही थी जब जल्दी रहे। देखिए गांव वाले यहाँ पे, कैमरामैन कैमरा घुमा के दिखाइए, गांव वाले यहाँ इकट्ठे हैं, सब लोगों की अलग अलग राय है कि क्या हुआ था। हम 2-2 मिनट की बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन सबसे बात करेंगे लोग क्या कह रहे हैं। जब ये पानी मांगे, लड़की के मिश्र से राजू भैया जब पानी मांगे तो ये कह रहे कि जो 2 गला लेके तो हाथ को झड़ गल, पानी ना लेके पर झूठ नहीं बोले, माने यही सच बोले, बाकी सब झूठ, इतनी ज्यादा सब झूठ बोल रही है। आपने सुने थे? जी हाँ, सुने थे। हमारे घर के बगल में हम सुने थे। अच्छा। तो उस पर इनको लगा मारने पीटने। 5 ही 10 मिनट में नहीं हो करना। इनका मौसियान यही कहा, तुम्हारा मौसियान कहाँ पे है? शेखुपुर देवाई थे। इनके देवाई से इनके मौसी, अब मौसी का लड़का के दयान में का पाटीदार में का पता नहीं कौन था, वो आया गया। और कल जब मैयत हुई तो आया क्यों नहीं, क्यों नहीं आया इस गाँव में? वो कौन कौन आया था? इसके मौसी थी, अब मौसी आई थी, वो लड़का नहीं आया। जिस दिन उसके यहाँ रात को लिया गया वो आया था, लेकिन कल मैयत हुई तो वो आया क्यों नहीं इस गाँव में? वो अच्छा, कहाँ चला गया? वो कितने लड़के गया था वो? अच्छा, धीरे गए। हाँ, कि तुम्हें मारना बड़ा महंगा पड़ जाएगा। जब वो आया, जब इसको मारा हमारे भाई राजू, जो हमारा भाई जब इसको मारा तो आया, इसको लिया के गया। जब मेरा भाई मारा तो वो आया क्यों नहीं इस गांव में? क्यों नहीं शकल दिखाया? वो कितने लड़के थे? एक ही आया था और इसकी मौसी आई थी। जी बताइए, एक मौसी के लड़के के साथ यहाँ आते हैं। बड़ा भाई दिल्ली में, बड़ा भाई कैसे मार देगा? हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो धमकी दे गया था? हाँ, धमकी दिया था, धमकी दिया था वो। धमकी दिया था कि तुम्हारा मारना बड़ा महंगा पड़ जाएगा। मौसी के साथ आया था? हाँ, इसके मौसी के साथ। क्या नाम है, क्या नाम उस लड़के का? राजू। उसका नाम राजू है? राजू, हाँ। नंबर है उसका? जी नहीं, हमारे में नहीं है। मौसी कहाँ है? मौसी घर है हमारे। अच्छा, हम लोग को नहीं पता। वो आया था कि तुम्हें मारना बड़ा महंगा पड़ जाएगा। धमकी दे गया? धमकी देके दुआ पे 10 लाठी सुना के गए कि तो अभी दबाद नहीं रहता तो तुम्हें 10 लाठी मार के नहीं जाते। अच्छा। इस तरह इसके गाँव को, उसका मौसी का लड़का की क्या था लगता था, ये भी जाने, वही बोल के गया था। तो लेकिन जब मैयत हुई तो आया क्यों नहीं? दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। ध्यान देने वाली बात है, जब वो सुसाइड किया तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई बाहर से जाके मार के टांग के दरवाजा खोल के चला है। ये भी संभावना जता रहे हैं यहाँ के लोग। धमकी मिली थी उनको जान से मारने की कि अगर इतना मारोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हम उनके चाची की लड़की हैं। अच्छा, आप थी उस दिन मौजूद? हाँ, मौजूद थे हम, बिल्कुल मौजूद थे। आप झगड़ा छुड़ाए थे? छोड़ाए नहीं थे, मार पिटाई लोग का बंद हो गया था। हाँ। जब इनके रिश्तेदार जब आए, जब कच कच होने लगे तब हम लोग सुन रहे थे अपने द्वार से, अपने चाची के द्वार से हम लोग सुन रहे थे। बाकी सभी राजू भैया की सब डांटे कि तुम्हारी गलती क्यों मारने। तो बस वो धीरे के गए कि हमारे दामाद नहीं रहते तुम्हें 10 लाठी मारते। जब उसको मारा तो ये लोग आए आने के लिए। जब मेरा भाई मारा तो क्यों नहीं शकल दिखाने लिए आए? उनको मन में कोई दरार नहीं था तो क्यों नहीं आए शकल दिखाने के लिए? आना चाहिए ना। सर वो नहीं थे घर पे। कहाँ चले? सर वो गए थे वहाँ बनारस। कहीं नहीं गए थे सर। बनारस चले गए तो। राजू कौन है? राजू हमारे भैया हैं। हमारे मौसी के लड़के हैं? जी, सगे हैं? जी, मतलब हमारी मौसी के जेठ के लड़के थे। मौसी के जेठ के लड़के? हाँ जी। पटीदार है। पटीदार का मतलब क्या? हमारे द्वार पे आने के मतलब उनके सास आए होते, उनके साले आए होते, उनके सरहज आए होते, धमकी देके गए होते। दूसरों के आने क्या मतलब? हमारे द्वार पे हमारे भाई के धमकी देके जाने क्या मतलब थी? क्या मतलब थी? कोई मतलब है? आप इन पे शक कर रही हैं? हाँ, शक बिल्कुल करेंगे। वो लवंडा क्यों नहीं आया? जब मेरा भाई मरा, पोस्टमार्टम में लाश गई, पुलिस छापा मारा, तब वो बनारस चल गया। क्यों गया? द्वारे आना चाहिए था ना। तुम्हारी बहन को चोट लगी, तुमने द्वारे आया। मेरा भाई जान से चलेगा, मेरे द्वारे आने भर के नहीं हुआ। क्यों ना आया भाई? उनको बुलाओ, बस उनको बुलाओ। जो इनके मोबाइल पे मैसेज भेजा ना उसको भी बुलाओ। हाँ, उनको जो मोबाइल पे जो मैसेज भेजा उनको भी बुलाओ। भाई पूछेंगे तुम्हारी क्या लगती है कि तुम मैसेज भेज रहे हो? क्या लगती हो तुम्हारी ये? हम भी लोग पढ़े, हम लोग का सर, हम लोग सन 2015 में हम लोग को पढ़ाई छुट्टी है। 10 साल हो गए हमारी शादी। हम लोग नहीं मास्टर से बात करते हैं। कैसा मास्टर भाई बात करेगा? हमारा समझ नहीं आ रहा। कोई हो गए लोगों में रिश्तेदारी तभी ना बात कर रहे हैं। ये देखिए, क्या इनके सर जी मैसेज लिखे हैं, क्या हो रहा है? राजू जी कमाने गए कि ये भी घर पे है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? वही बताएगी ना। वो पदाधिकारी पढ़ाई छोड़े हमारे इतना दिन हो गया तो सर से अभी तक बात हो रही है। हम लोग का तभी सन 2015 में पढ़ाई, हम लोग के सर का शकल ही नहीं देखे कि सर हमारे मर गए हैं कि जिंदा है।